जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल यानी कि अनअकैडमी पे। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन्स पर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं। लहराता हुआ नीले आसमान के नीचे हमारा खूबसूरत तिरंगा दिखाई दे रहा है। इस तिरंगे को और इस आर्मी को जब दोनों को एक साथ देखते हैं ना, तो एक अलग खुशी, एक अलग सेफ्टी सिक्योरिटी और एक जोश, उमंग और प्राउड, एंथुजियाज्म, ट्रायम्फ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राउड, सब कुछ फील होता है। लेकिन कई बारी ना इस एंथुजियाज्म, ट्रायम्फ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राउड एंड ऑल, इन सब में टीयर्स, सैडनेस, ग्रीफ, ये भी आ जाता है जब हम ऐसी न्यूज सुनते हैं कि एक सोल्जर हमारा वो शहीद हो गया, वो वीर गति को प्राप्त हो गया, वो मार्टिर हो गया। ऐसे में ना आप कोई भी हो, आपका नाम कुछ भी हो, आप किसी भी कम्युनिटी से आते हो, किसी भी देश के कोने से आते हो, यहां पर ना हम भूल जाते हैं सब कुछ और हम सिर्फ उस वक्त एक इंडियन के तौर पर खुद को देखते हैं जब भी बात आती है इंडियन मिलिट्री की, इंडियन डिफेंस मशीनरी की, टॉकिंग अबाउट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड ऑल ऑफ द अदर आर्म्ड फोर्सेस, दोज हु हैव प्लेज्ड टू सेफगार्ड माय लाइफ, योर लाइफ, आवर लाइव्स, राइट। और अभी हाल ही में हमने देखा है कि किस तरीके से 19th ऑफ जुलाई को, तो वेरी सॉरी, नॉट जुलाई, ओके, अभी बस कुछ ही दिनों पहले ही एक न्यूज मिली हमें कि हमारे इंडियन आर्मी के एक डॉक्टर सोल्जर किस तरीके से अपने साथियों को बचाते हुए खुद की जान नहीं बचा पाए, या यूं कहें कि उनको शायद खुद की जान बचाने का शौक भी नहीं था। उनको बस ये था कि मेरी ड्यूटी है, मैंने एक वर्दी पहन रखी है और इस वर्दी के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि अगर सामने कोई तकलीफ में है, सामने अगर किसी की जान पर बात आई है, तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर, भले ही वहां पर मेरी जान चली जाए, तो मैं ड्यूटी जरूर करूंगा। आई सर्व माय नेशन, बिकॉज फॉर अ सोल्जर ड्यूटी कम्स फर्स्ट, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, राइट। सो यही हुआ कुछ हमारे कैप्टन अंशुमन साहब के साथ। तो सबसे पहली चीज, हम हमारी अकेडमी की पूरी टीम की तरफ से कैप्टन अंशुमन सर को कहना चाहेंगे जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप सुन सकते हैं हमारी बात, अगर सही में रूहें आत्माएं होती हैं, तो शायद अगर आप सुन पा रहे होंगे तो हम सबको आप पर बहुत गर्व है। हम सबको आपसे मतलब इतना कुछ जो सीखने को मिला है वो शायद कहीं और नहीं मिल सकता था। लेकिन अब बात ना आ जाती है जो हम आज जो डिस्कस करने के लिए जो आए हैं, वो ये है कि कम से कम सोल्जर्स के ऊपर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। सोल्जर्स के ऊपर तो पॉलिटिशियन जो है ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सियासत करो, पॉलिटिक्स करो, अपना करते रहो, वो भी अपना एक पेशा है, वो भी लोगों का रोजगार है, करते रहना चाहिए। लेकिन कम से कम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ्स ऑफ माय सोल्जर, ये नहीं चलेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी हुआ क्या है, हम पहले बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर पॉलिटिक्स जैसा ऐसा कुछ खासा है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी सवाल या निशान जरूर उठ खड़े हुए। Right? Okay, so what's the whole news here that we are going to discuss? Captain Anshuman Singh's parents, they have questioned the next of kin rule and they have demand for its revision. तो अंशुमन साहब की वाइफ जो हैं, अब वो उनकी नेक्स्ट ऑफ किन कैटेगरी में आ गई हैं। और जो भी अब आर्मी के तरफ से जो भी एक हमारे जो मार्टर्ड सोल्जर्स की फैमिली को जो भी बेनिफिट जाता है, अब वो नेक्स्ट ऑफ किन जो भी होंगे उनको जाएगा, राइट। तो पहले पूरी न्यूज समझ लेते हैं, पूरी न्यूज क्या है। ओके, सो एज व्हाट वी कैन सी हियर, द पेरेंट्स ऑफ कैप्टन अंशुमन सिंह who died during a fire incident at Siachen in July last year have demanded changes in the Indian Army's next of kin, that is NOK criteria, for all kind of financial assistance to family members in case of soldiers' death. Well, I would like to replace the word death here. The soldier never dies. The soldier either retires or the soldier, it goes with the name Amar. राइट, या तो सोल्जर कभी मरते नहीं है, ये एक रियलिटी है।
वो जो वर्दीधारी होते हैं ना, उनकी कभी भी मौत नहीं होती। वो या तो वो रिटायर होते हैं या तो फिर वो अमर हो जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू जस्ट एड ऑन दिस थिंग दैट वी शुड रिप्लेस द वर्ड डेथ, राइट। सो अभी आगे की बात ये है कि इनके आगे जब हम बात करेंगे, स्पीकिंग टू अ न्यूज चैनल, रवि प्रताप सिंह जो कि फादर हैं अंशुमन साहब के, एंड हिज वाइफ मंजू सिंह जो कि मदर हैं, claimed that their daughter-in-law Smriti Singh, okay, यानी कि अंशुमन साहब की वाइफ, she has left their home and now receives most of the entitlements after their son's death। और एक बहुत ना दिल दहला देने वाला स्टेटमेंट होता है ये, मतलब दिमाग ना काम करना बंद कर देता है लिटरली, कि ये बोलने के लिए कितना करेज लगा होगा एक बाप को, एक फादर को, राइट। कि उनका स्टेटमेंट आया ना कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटे की एक तस्वीर जो दीवार पर लटकी हुई है। जस्ट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ पेन इन द स्टेटमेंट, कि बेटे की सिर्फ एक तस्वीर है दीवार पर और कुछ भी नहीं, है ना। तो क्या ये समय नहीं है हमारे लिए कि समझें इस बात को कि ठीक है, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप जीत कर आती है, वो भी गर्व की बात है हमारे लिए, वो भी हमारा प्राउड है, वो भी प्राइड है हमारा, वो भी हमारा ईगो है, वो भी हमारा एक ट्रायम्फ और एक यूफोरिया है हमारा। और वहां पर हमने उसी ट्रायम्फ और यूफोरिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंडियन टीम को करीब 125 करोड़ रुपए एज बोनस दिया कि ये लीजिए आपके लिए, आप T20 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। तो क्या ये ऐसा हमारे सोल्जर्स के लिए भी नहीं होना चाहिए कुछ? मतलब ऐसा नहीं है ना कि पैसों की कमी है हमारे पास, जब इंडियन क्रिकेट टीम को देने के लिए है तो इंडियन आर्मी को देने के लिए क्यों नहीं है? अरे 125 करोड़ तो किसी आर्मी की जो है, किसी एक आर्मी मैन की जो फैमिली है वो नहीं मांग रही है। 125 करोड़ छोड़ो तो 125 रुपए भी नहीं मांग रहे, राइट। लेकिन हाँ, क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि जाकर मैं उनकी फैमिलीज को वो सब कुछ दूं जो मतलब उनका वो वीर गति को प्राप्त बेटा दे सकता था? हालांकि मैं कभी भी जो इमोशनल डैमेज है, जो इमोशनल लॉस है, उसे तो कभी नहीं कवर किया जा सकेगा ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, जो मेटेरियलिस्टिक सपोर्ट है, जो जरूरी है जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, मैं वो तो दे सकता हूं ना। नहीं नहीं, करोड़ों रुपए तो किसी आर्मी मैन के फैमिली ने कभी नहीं मांगा, करोड़ों रुपए छोड़ो, मांगा ही नहीं यार कभी, है ना। लेकिन एथिकली, मॉरली, क्या मेरे को ये बैलेंस करके नहीं चलना चाहिए कि 125 करोड़ उधर दे दिए हैं, अरे यार तो इतना पैसा है ही हमारे पास ना, तो हम कुछ अमाउंट हमारे सोल्जर्स को भी तो दे सकते हैं, बिना मतलब सोचे समझे कि वो डिसडेन, मतलब वो स्लेन्ड सोल्जर है, वो मारा गया है, उसका परिवार पीछे देखिए, बाप का स्टेटमेंट क्या आ रहा है ना, कि बेटे की सिर्फ एक तस्वीर है, राइट, और कुछ भी नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इट्स नॉट टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ओके, दैट वी नीड टू डू समथिंग फॉर आवर सोल्जर्स। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री साहब का नारा हुआ करता था। तो जय किसान भी हम नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में, और जय जवान तो हम कभी कर ही नहीं पाए। और बहुत मतलब ये ना, इट्स शेमलेस फॉर अ कंट्री लाइक अस, अ ग्रेट कंट्री लाइक अस। दुनिया देखती है हमें, दुनिया सीखती है हमसे, दुनिया को हमने सबसे प्राचीन कल्चर दिया है, सबसे रिच कल्चर दिया है, सबसे बेहतरीन कल्चर दिया है। इंडिया का नाम सुनते ही देश भर के, दुनिया भर के लोगों को समझ में आता है कि वाह, व्हाट अ इट्स लाइक रिच कल्चरल नेशन। और हमारी ही कंट्री में वो जय जवान और जय किसान को हम पीछे छोड़ गए हैं कहीं, ये तो जायज नहीं हो रहा है, राइट। So talking about the next of kin policy, what's this policy actually is? So it's a rule to person's closest relative or a legal representative. The rules of the army say that if something happens to a person in the service,
the ex gratia amount is given to the knock that is next of the kin. In simple language, it's like of a nominee in a bank. जैसे मैंने अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर गॉड फॉरबिड मुझे कुछ हो जाता है तो जो लाइफ इंश्योरेंस के जो क्लेम के पैसे हैं वो मेरे नॉमिनी को मिलेंगे। वो नॉमिनी कोई भी हो सकता है। लेकिन आर्मी में नेक्स्ट ऑफ किन, नेक्स्ट ऑफ किन कौन है? जब तक आर्मी मैन की शादी नहीं हुई है तब तक वो उनके पेरेंट्स हैं। लेकिन अगर आर्मी मैन की शादी हो गई है, ओके, तो वो उनकी वाइफ हो सकती है, नेक्स्ट ऑफ किन। तो अब पेरेंट्स का उठाया हुआ यहाँ पर सवाल, अंशुमन सर के पेरेंट्स का उठाया हुआ सवाल यहाँ पर बहुत जायज है कि क्या अभी ये समय नहीं आ गया है कि वो जो पेरेंट्स जो अकेले रह गए हैं, उनका बेटा तो कभी लौट के नहीं आ रहा ऑब्वियसली, राइट, लेकिन हाँ, क्या उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स, बेनिफिट्स एज इन, बेनिफिट्स इज नॉट द करेक्ट वर्ड, आई एम सॉरी, सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए जिसका उन्हें कानूनी हक भी है? और चलो कानूनी हक हटा देते हैं, नो प्रॉब्लम, जिसका मतलब जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये नहीं हो सकता है? क्या ये नहीं है? राइट? So guys, this is what next of kin rule policy is, and now you please do let me know into the comment box. आप मुझे बताइए कि हमारा जय जवान जय किसान कितना सही चल रहा है, और क्या नेक्स्ट ऑफ किन रूल में चेंजेस लाने की जरूरत है? अगर है तो कितनी और क्यों? इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का, आपके जो है आंसर का कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके एवरीवन, सो दिस इज मी प्रवीण मिश्रा signing off for the day. See you all in the very next session. Till then, bye bye. Take care. Please study well. Exams are near, and you know it very well. This country needs you. The society needs you. हमेशा इस बात को ध्यान रखना. Okay, everyone. Bye bye. See you soon.